तो आप लोग की मैम आई थी, मैम आकर चली गई। आप लोग को पता भी नहीं चला, हम देखे। पूछ रही थी पूछ रही थी कि मतलब क्या कर रहे हैं आप अभी तक, हमें पढ़ा रहे थे, इतना इतना जल्दी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, आकर देख लो क्लास में। तभी क्लास में आई थी। चले ना, घर पे है। मैं कहा देख लो, अभी देखे नहीं थे पढ़ाते हुए, लेकिन देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। ठीक। क्यों निकी कुमारी मैम से बात की? निकी निकी ने किया होगा मैम से बात। हाँ, निकी ने किया होगा। नहीं की हो लो। ऐसा सब लोग बात कर लिए, तुम कहाँ थी? सब लोग बात कर लिए, तुम थी कहाँ पहले बताओ बताओ। वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ थी उस समय से? अनामिका ने बात कर लिया, नियाशा ने कर लिया, निकेत ने कर लिया, सब लोग ने प्रणामा पाती हो गया सब। इसलिए बोलते हैं डेली क्लास में आया करो। अरे किया है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम अभी दिन में क्लास से बाहर गई, सब बात कर लिया तब तक वो। ठीक है। इसको देखो, इस वाले को। अब बताओ 15 से लेकर 22 तक में, पहले 15 नंबर देखो तो एक को दिखा रहा, तुम एक और देख कर डरा जाता। बताओ 15 बनेगा कि नहीं? आर्क का एंगल मन थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? माइनर सेक्टर का एरिया पाई का मान नहीं रखना है, पाई के रूप में बताना है, तो बन जाएगा। बताओ। 15 बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो आराम से बन जाए, इसमें क्या है? सिंपल फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। आंसर वहां से आ जाएगा। आर्क एंगल बनाए चाहे कोड बनाए, बात सेम होता है। रेडियस दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस नहीं था तब ना कोई दिक्कत था। आर एस 16 नंबर, बताओ 16 नंबर बनेगा कि नहीं? ये भी तो वही है, सेक्टर का एरिया बताना है, रेडियस दिया गया है, एंगल दिया गया है। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, झूठा मोटा का नहीं दे दिया है, वैसे पूछेगा तो 2 नंबर ज्यादा नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। बताइए 16 नंबर बनेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 देखो, 17 नंबर क्वेश्चन। ये तो कल वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें एरिया पूछा हुआ है। क्या पूछा है हमसे? एरिया पूछा हुआ है। तो देखो कल जो क्वेश्चन नहीं बताया था आप लोग, ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर वाला, इस स्क्वायर का एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कितना होगा? इस स्क्वायर का साइड पर पता, पहले इसका साइड कितना है? इसका साइड बता सकते हो? इसका साइड कितना? देखो यहाँ साइड निकाल दो यहाँ से, बताओ यहाँ साइड कितना आएगा? तो साइड कितना है? क्या ये 2r/√2 आएगा? तो निकाले तो है साइड यहाँ पे, अरे कहाँ चले गए हम? देखो साइड निकाल नहीं है यहाँ पे, देखो तो एरिया कितना होगा? साइड का स्क्वायर √2r का स्क्वायर कर दो, बताओ एरिया कितना आ जाएगा? 2r² नहीं आ जाएगा इसका एरिया, इस स्क्वायर का? बताओ। अनिकेत, पवन, पवन आज क्लास में नहीं है। आदित्य, इतना एरिया आ जाएगा ना, साइड दिया तो साइड रेडियस के टर्म में दिया तो आराम से निकाल लो। सर्कल के अंदर है ना, तो रेडियस के तो टर्म में आएगा इसका एरिया, निकाल देंगे यहाँ से। चलिए तो बन जाएगा। 18 देखो तो 18। श्रेया 6 डाउट तो बताना। ये बताओ सिगमेंट का एरिया सेक्टर के एरिया ज्यादा होता है कम होता है? सिगमेंट का ज्यादा होता है।
भाई सेक्टर में से ट्रायंगल घटा कर सिगमेंट निकालते हो, अगर सिगमेंट का ज्यादा होता तो कैसे निकालते हो वैसे? बताओ इसमें किसका एरिया ज्यादा है, सेक्टर का कि सिगमेंट का? और सिगमेंट का कैसे निकालो, सेक्टर में से माइनस करके निकालो ट्रायंगल का। इस सेक्टर का ज्यादा होता है ना। अब पूछ रहा है क्यों ज्यादा होता है? हाँ क्यों ज्यादा होता है? भाई क्योंकि सिगमेंट का एरिया सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करने इसलिए ज्यादा होता है, यही बात उसमें लिखना है। पूछ रहा है क्यों ज्यादा होता है, बोला है कि अगर है तो क्यों है, पूछ रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन, आगे है। पूछ रहा है अगर है तो काहे है, तो लिखेंगे बिकॉज वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय सबटेंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। काम खत्म हो गया। सेक्टर में से ट्रायंगल को घटाने के बाद तब आता है सेगमेंट, माने सेक्टर का तो काफी बड़ा है, उसमें से कुछ घटाने के बाद ना सेगमेंट आ रहा है, इसलिए ऐसा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 18 नंबर। आ रहे हैं 19 पे, बताओ 19 बनेगा कि नहीं? बोला कि सर्कल का एरिया किसके बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू सरकमफ्रेंस। माने पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है जी, सरकमफ्रेंस माने 2 पाई आर के बराबर है। तो क्या पूछा यहाँ से, बोला है रेडियस कितना होगा, फाइंड इट रेडियस। देखो एक बार से एक बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। अब दिया तो नहीं कि सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो 2 यूनिट लिख देंगे, खत्म। और नहीं इसमें डाउट है किसी को, बताइए। 20 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। हम्म सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस आर, देखो एगो सर्कल अगर एगो पहिया है तो एक राउंड घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना दूर जाएगा ना। बताओ भाई पहिया है, अगर एक राउंड में इसको घुमाऊं यहाँ से, तो एक राउंड घूम कर अगर इतना दूर आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा एक राउंड घूमने में, तो बोलेंगे इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर। ऐसे में तो यहाँ से इसको काट दो, जैसे साइकिल का रिंग लो, चाहे टायर यहाँ से काट दो, अब देखो लंबड़ा कर कितना दूर जा रहा है, तो जितना दूर जाएगा ना उतना दूर वो एक चक्कर घूमने पे चला जाएगा। साइकिल का टायर देखे हो, साइकिल का टायर बताओ, उसको काट दो, कुछ चाकू वगैरह से काट दो, और उसको ऐसे उभार दो, उभारने के मतलब ऐसे उसको ऐसे फैला दो। जैसे मान लो आपके पास इस तरह का एक टायर है, एक वही टायर हो गया। पूछ रहा है कि एक राउंड घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, जैसे यहाँ यहाँ से चलना शुरू किया, आपका सड़क है मान लो, पूछ रहा है एक राउंड घूमने पे कितना दूर जाएगा, इधर अगर चलेगा तो कितना दूर जाएगा। तो एक तो उपाय है कि चलो यहाँ पर लिख दो ए, इसको घुमाना शुरू करो, इसको ऐसे घुमाना शुरू करो, इस तरह से घुमाओ, ऐसे इसको घुमाओ, और घुमाते घुमाते लाओ फिर यहाँ पे इसको, इसको यहाँ पे लाओ, और फिर से देखो कि ए कहाँ पे आ रहा है। अगर फिर से ए यहाँ पे आ गया तो बोल देंगे इसका एक चक्कर पूरा हो गया, और फिर हम इस दूरी को नाप लेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे, अब बोल देंगे एक चक्कर में इतना दूर गया। एक और उपाय क्या है कि इससे बढ़िया क्या करो, आप इसका सरकमफ्रेंस नाप लो, जितना सरकमफ्रेंस आएगा उतना ही ना दूर जाएगा एक चक्कर में। बताओ भाई, एक पहले हाई पॉइंट आएगा, फिर हाई पॉइंट आएगा, फिर हाई पॉइंट, ऐसे आते 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 फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से ए यहाँ पे आ जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि कोई पहिया एक बार में जितना दूर जाता है वो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। इसमें किसी को डाउट है, बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो देखो क्या पूछा हमसे, पूछा है कि कितना बार घुमाएंगे सर्कुलर व्हील जिसका रेडियस आर है, अगर उसको एस डिस्टेंस जाना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो सिंपल है, डिस्टेंस कितना जाना है एस, उसको डिवाइड कर दो एक चक्कर में कितना जा रहा है 2 पाई आर से, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा।
जैसे मान लो आपको जाना है 100 मीटर, और ये पहिया अगर एक बार घूमेगा वन राउंड अगर घूमेगा ये, तो जाता है 5 मीटर। तो 100 मीटर कितना राउंड घुमाना पड़ेगा उसको? तो बोले सर 5 से डिवाइड कर दो, मैंने इसको सरकमफ्रेंस डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 20 रिवॉल्यूशन जाएगा। यही तो पूछ रहा है इसमें। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही है। अब चाहो तो इसको डायमीटर बदल लो, चाहे कुछ बदल दो, ऐसे काम आपका हो जाएगा। 21 नंबर देखो, 21 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्लास 7-8 का। 7 में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, 7 में सर्कल में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। 21 देखो तो 21 नंबर हम, हाँ हम कराए हैं, हम लोग ऐसा क्वेश्चन 7 में कराए हैं। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। पहले बताओ 22 बन जाएगा, फिर 21 कराते हैं। इसको हम कराएंगे अभी। तो मतलब 22 बन जाएगा। देखो तो रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, एंगल दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ एल के लिए? यहाँ पे 2 पाई r थीटा/360 डिग्री, यही ना लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रेडियस दिया है, एंगल दिया है। बताइए 22 नंबर में 2024। बताओ बच्चों। बाईस जा रहा है जी मेरा। इसमें डाउट है 22 में, बताओ डाउट है तो। चलो तो 21 नंबर बताते हैं। हाँ जो भी आए यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा बनाने लगते हो तुम लोग। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लाते हैं यहाँ से हम उठाकर से। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो दो का यहाँ पे वर्ड है, एक है सरकमस्क्राइब और एक है इंस्क्राइब। एक है सरकमस्क्राइब और एक वर्ड है इंस्क्राइब। दो का यहाँ पर डायग्राम बनेगा। जिससे वही डायग्राम बन गया। थोड़ा छोटा बनाते हैं, बड़ा बन गया। ये क्या हो रहा है? देखिए दो को डायग्राम है, लाइट गया। एक मिनट रुकिएगा। बच्चों वॉइस आ रहा है मेरा? ठीक है। अरे आवाज मत कर लोग, बाबूनी को आवाज ना करे के, चुप रहे के। हाँ बच्चों वॉइस सब आ रहा है ना? देखो तो ठीक। लाइट कट गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिएगा। देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है सरकमस्क्राइब और एक है इंस्क्राइब, है ना? तो सरकमस्क्राइब इंस्क्राइब का तो डायग्राम ही बनाए थे हम लोग, ये वाला देखो। ये जो डायग्राम था आप लोग का, ये वाला
ये इनस्क्राइब वाला है, माने स्क्वायर ना सर्कल के अंदर अंदर है, इन है, और सर्कमस्क्राइब में क्या होगा, इसको बाहर बनाना पड़ेगा सर्कल को अंदर। देखो दो डायग्राम बना, पहले इसका अपना सर्कमस्क्राइब वाला बनाते हैं। जब सर्कमस्क्राइब बनाएंगे तो स्क्वायर आपका ऐसे बनेगा कुछ इस तरह से, इसको घेरता हुआ। ऐसे आपने सर्कल में वो क्वेश्चन किया होगा, याद आ रहा है सर्कल का एक क्वेश्चन इस तरह का, वहां पर बस रोम्बस था, स्क्वायर जगह क्या था, रोम्बस था। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं किए थे सर्कल जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, सर्कल, हाँ टेंजेंट वगैरह में पढ़ा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। एक ऐसा है, इसको बोलेंगे स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। और इसको क्या बोलेंगे, जो कल बनाए थे हम डायग्राम ये वाला, सेंटर जाता हुआ, इसको बोलेंगे इंस्क्राइब। यहाँ पे क्या है, आपका स्क्वायर जो है ये इंस्क्राइब हो रहा है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। और इसको क्या बोलेंगे, सर्कल इंस्क्राइब अ स्क्वायर। हमसे एरिया का रेशियो पूछा है स्क्वायर का, पूछा है कि इस वाले केस में एरिया क्या होगा, इस वाले केस में एरिया क्या होगा स्क्वायर का। वॉइस में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फैन मैंने ऑन कर रखा है बैटरी वाला, इसलिए अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इसका बताओ, इसमें इसका स्क्वायर का साइड कितना होगा, इस वाले में आपको बताए थे हम वहां पे। इसमें बताओ स्क्वायर का साइड कितना होगा, क्या ये इसके डायमीटर के बराबर होगा, बताओ तो स्क्वायर साइड, माने यहाँ पे इसका जो साइड होगा स्क्वायर का, ये वाला आर देखो ध्यान से, ये वाला आर, यहाँ पे है सेंटर ओ, और यहाँ पे है आर। क्या यहाँ पे जो साइड होगा स्क्वायर का ये 2r होगा, बताओ। ये जो आपका जो साइड होगा क्या ये 2r होगा, ये साइड कितना होगा 2r। और यहाँ पे मैंने आपको साइड निकाला था, यहाँ पे मैंने कल निकाला था, यहाँ पे साइड, यहाँ पे साइड कितना आएगा, क्या √2 आर आएगा। देखो निकाल रखा है मैंने, यहाँ पे फिर से निकालना पड़ेगा वही। देखो तो यहाँ पे साइड कितना आएगा, √2 आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है यहाँ पे डायगोनल, ये किसके बराबर है, ये डायमीटर के बराबर है। माने डायगोनल फॉर्म क्या होता है, √2a किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो बताओ यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या यहाँ से a आपका 2r/√2 आएगा। तो यहाँ साइड कितना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं ना, साइड बराबर इतना। अब दोनों का एरिया निकाल कर रेशियो निकाल दो, पहले सर्कमस्क्राइब का और फिर इंस्क्राइब का। तो अगर यहाँ पर रेशियो निकाले, रेशियो एरिया का, रेशियो ऑफ एरियाज, तो पहले वाले केस में यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे साइड यहाँ पर 2r है, 2r का स्क्वायर डिवाइड, देखो यही ना साइड है, यहाँ पे साइड, ये आपका साइड है फर्स्ट केस में, चलिए लिखते हैं साइड इक्वल टू 2r, 2r का स्क्वायर बाई √2r का स्क्वायर। ये बताओ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4r स्क्वायर, भाई नीचे कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो क्या है सर, रेशियो 2:1 आएगा, बताओ तो। क्योंकि 2 से 2 बार में कट जाएगा, चार आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, भाई 2 से आपका 4 2 बार में कट जाएगा। तो क्या 2:1 आएगा, माने जो एरिया जो स्क्वायर का यहाँ आएगा, अगर सर्कल का साइज सेम है तो उसका आधा एरिया अंदर आएगा। ये क्या बता रहा है 2:1, ये बता रहा है कि जितना एरिया बाहर बनाने से बनेगा स्क्वायर का,
वो डबल आएगा जब उसको अंदर बनाओगे अगर सर्कल का साइज है। मैंने सर्कल का साइज सेम रखा है, मैंने इसी वाला सर्कल को यहाँ पे कॉपी करके बनाया था। ये बात समझ में लोग आ रहा है? माने अगर सर्कल का साइज सेम हो तो बाहर स्क्वायर बनाओ अंदर बनाओ, तो बाहर वाले का एरिया ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? अंदर वाले का दुगुना होगा एरिया बाहर वाले का। ये बात बता रहा है। कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, 21-22 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तो बनाए थे, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बताओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है ये वाला? घोड़वा घास जो खाता है वो वाला क्वेश्चन। वैसा नहीं दे रखा, बस घोड़ा का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, क्या पूछा है हमसे? एरिया पूछा है शेडेड रीजन का। तो इसका एरिया स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो बोलेंगे इसका सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर घटा लो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है ना, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन माने कितना दूर में घोड़ा घास नहीं चढ़ सकता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि यहाँ पर रस्सी बना इतना दूर चढ़ता है, कितना दूर नहीं चढ़ता है। तो एरिया ऑफ शेडेड उसका नाम दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो बोले सिंपल सर, बड़का कौन है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर को। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओ? इसका स्क्वायर का साइड कितना है? साइड 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है? आर देखो इसका 5 है। थीटा कितना हो गया स्क्वायर में? 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। इसके आगे तो बना लोगे ना। बस यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2024। अब आप ही बताओ क्या पूछ रहा है? कुछ ज्यादा थोड़ी पूछ रहा है। बताओ बच्चों, आगे बढ़े। ठीक, लो खत्म हो गया। चलो अब आ रहे हैं इधर, फिल इन द ब्लैंक्स। कल आप लोग का मेंसुरेशन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आरडी शर्मा का एमसीक्यू का बुक आता है, वो भी आपको कराएंगे। जब इधर का 5-6 गो लेसन खत्म हो जाएगा तब कराएंगे आप लोगों को, ठीक है? एमसीक्यू का आता है बुक, बहुत बढ़िया। अलग से एमसीक्यू का इसका बुक आता है, मेरे पास है, मैं आपको कराऊंगा वो सब। फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लो एक बार होगा कि नहीं। काहे नहीं होगा? जब उतना बड़ा बड़ा बना लिए तो इसमें क्या करना है। 9 गो लेते हैं क्वेश्चन। देखो तो पहला बनेगा फिल इन द ब्लैंक्स का है। एरिया दिया है, पेरीमीटर पूछ रहा है। द पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो इस एरिया से रेडियस निकाल सकते हो। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से कटोगे ना इसको, 7 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 49। तो आर आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 रख दो। 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 44। ये तो क्लास मतलब क्लास 7 का ऐसा क्वेश्चन है फिर से। बनेगा जी 1 नंबर, बताओ क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन हाई वाला। पेरीमीटर दिया है किसके बराबर जी? इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। हाँ, if the perimeter of a circle is equal to the that of a square in the ratio of the area। अरे फिर से, अच्छा एक मिनट। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल माने 2 पाई आर, ये किसके बराबर है? दैट ऑफ स्क्वायर का मतलब बताओ क्या है, कोई बताएगा? अच्छा, दैट माने क्या होता है? वह, चाहे उसी का। तो अगर यहाँ पर पेरीमीटर यूज किया है तो यहाँ भी क्या आएगा बताओ? दैट का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब पेरीमीटर होगा ना।
क्योंकि एरिया तो कहीं लिखा नहीं है। माने जो चीज सर्कल का वही चीज स्क्वायर का। इसका मतलब ये है कि जो पेरीमीटर सर्कल का 2 पाई आर किसके बराबर है, पेरीमीटर का स्क्वायर माने 4 गुणे साइड माने ए के बराबर है। तो बताओ यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं ए इक्वल टू साइड माने साइड ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू पाई आर बाई 2। अब रेशियो पूछा है एरिया का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर। यहाँ पर रख दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई, इसका कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बाई हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एगो पाई से एगो पाई खत्म हो जाएगा, 4 ऊपर चलिए कितना आ जाएगा, क्या ये 4 बाई पाई आएगा बताओ तो, 4 रेशियो पाई। ऐसे बना लो क्वेश्चन, बताओ मतलब समझ आ रहा है, देखो समझ लो, बात खत्म हो गया। एक बार देख लोगे ना क्वेश्चन को, फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए बता रहे हैं। आगे बढ़े फिर, एक क्लास में हम लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कहीं डाउट का फिर से रिकॉर्डिंग चला कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। एक मिनट इसको मिटा रहे इधर का, देखो 3 नंबर, देखो 3 नंबर सवाल है, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, अच्छा द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6। देखो हाई क्वेश्चन पूछ दिया, हाई क्वेश्चन पूछ दिया, बोल रहा है कि सर्कल का एरिया बताओ जिसको एक स्क्वायर है जिसका साइड 6 है उसके अंदर रखा गया है, बताओ एरिया कितना होगा। तुम लोग से पूछते हैं, अगर इस स्क्वायर का साइड 6 है तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा। पहले बताओ सर्कल का रेडियस कितना होगा। 3 होगा, 3 होगा कि नहीं, साइड का आधा होगा 3 होगा, तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 3 का स्क्वायर, क्या 9 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ तो, वही पूछ रखा है यहाँ पे। चाहो तो पाई का मान रख लो, मतलब एक क्वेश्चन डायग्राम यहाँ बना हुआ था, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे, तो यही पूछा हुआ है, तो ये पूछा हुआ है, तो बोलेंगे सिंपल ये हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 3, तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा पाई आर माने 3 का स्क्वायर, मतलब 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ बनेगा। चलिए आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन में कहाँ तक हो गया, 3 हो गया ना, 4 देखो तो 4 नंबर क्वेश्चन, diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of two circles of radius इतना। बोल रहा है कि उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा जिसका एरिया ना दो गो सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। फिर से देखो, अगर दो गो देखो, जैसे एगो हाई सर्कल हो गया, एगो हाई सर्कल हो गया, इस दोनों का एरिया जोड़ोगे तो एगो बड़ा सर्कल मिलेगा, तो बोल रहा है कि बड़का सर्कल का डायमीटर कितना होगा बताओ, मैंने बड़का सर्कल का 2r कितना होगा बताना है। ये आराम से बना लेंगे, उसके लिए बोलेंगे एक काम करो सर, पहले बताओ बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, तो बोला है कि बड़का सर्कल का एरिया, बड़का का एरिया इज माने बराबर इक्वल है सम ऑफ द एरियाज, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, ऑफ टू सर्कल, ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बड़का का एरिया कैपिटल ए, ये किसके बराबर है, ये दो गो सर्कल माने a1 प्लस a2 के एरिया के बराबर है। a1 प्लस a2 माने क्या हो गया पाई
r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ से पाई में कॉमन कर लूं तो देखोगे तो r1 का मान दिया है 24 और r2 का मान दिया है 7, तो कितना हो जाएगा आपका ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर इसको मैं अगले पेज में सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 4 देकर, तो बड़का का एरिया किसके बराबर हो चुका है पाई, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, इसके बराबर हो चुका है। ये बड़का का रेडियस कितना आएगा, तो इसके लिए बोलेंगे पाई बड़का आर स्क्वायर बराबर पाई, ये हो जाएगा 625। देखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बड़का के वाले सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा बताओ, क्या ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा? तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, बड़का का डायमीटर 2r हो जाएगा। कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। बताओ इसमें डाउट है किसी को? बोला है कि बड़का सर्कल जो बनेगा उसके एरिया दोनों के सम के एरिया के बराबर होगा। कोई डाउट? बताओ जी। नियाशा कुमारी, आदित्य है क्लास में और लोग भी हैं, श्रेया सृष्टि। चलो 5 नंबर देखो, तो 5 नंबर उल्टा पूछ दिया क्वेश्चन, देखो हाई पूछ दिया आपकी बार। और कि इस स्क्वायर का एरिया पूछा है, इसका एरिया बताना है। तो बोले इसका साइड कितना होता है, तो इसका साइड होता है √2r। तो कुछ ना कुछ दिया होगा, देखो क्या दिया हुआ है। बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दैट बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो बताओ इस स्क्वायर का साइड कितना होगा, साइड। तो बोलेंगे सर साइड होता है √2r, √2r। तो √2r कितना है, r 8 है। बताओ साइड कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। रेडियस अगर 8 है तो 8 यहाँ पर रख देंगे r की जगह पे, तो साइड कितना आ जाएगा स्क्वायर का, 8√2 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर कर दो, 8 8 64 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो ये बताओ, सब सवाल जल्दी कब बनेगा, जब आप लोग को इस पर प्रैक्टिस रहेगा तब ना बनेगा, तो बनाते रह जाओगे एग्जाम में, कितना टाइम लग जाएगा बनाने में। अब पता है तो तुरंत ध्यान दे बन जा रहा है। इंस्क्राइब है तो अंदर और सरकमस्क्राइब है तो बाहर। सरकमस्क्राइब में साइड 2r है और इंस्क्राइब में साइड कितना है, √2r है। बस इतना याद रखो। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना आप लोग, इस वाले को, कि इंस्क्राइब में साइड कितना होगा √2r और सरकमस्क्राइब में साइड कितना होगा 2r होगा। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर, 6 नंबर तो सेम इसका ऐसा क्वेश्चन, 6 नंबर और 4 नंबर सेम क्वेश्चन। देखो एक बार पढ़ के, क्या 6 और 4 सेम क्वेश्चन है? 6 में रेडियस की जगह देखो, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ था और यहाँ पे क्या दिया है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और यहाँ से r आपका पक्का है कि पता कितना आएगा, r आपका 10 आएगा। देखो क्यों, हो जाएगा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 64 64 36 100 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। देख लो 4 और 6 बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं, पढ़ो एक बार सुनो। 6 नंबर सेम क्वेश्चन है। फर्क पता है क्या है, देखो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दे दिया गया है डायमीटर। तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो देखो ये जो बनाए थे क्वेश्चन यहाँ पे, 8 का 24 का स्क्वायर 576 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे पाई इंटू 100 आएगा, भाई पाई से पाई कट जाएगा। तो बताओ आर का मान कितना 10 आ जाएगा। हमसे और किसी रेडियस से पूछा है कि बड़ा वाले पर का रेडियस कितना होगा, यही पूछा हुआ हमसे। देख लो एक बार आप लोग खुद। तो सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, बना लीजिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम क्वेश्चन।
सेम, बस यहाँ पर सरकमफ्रेंस का सम दिया है, तो बड़का का सरकमफ्रेंस माने सी, फिर दू को छोटका के सरकमफ्रेंस C1 प्लस C2 के बराबर है। तो बता ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई R1, 2 पाई कॉमन कर लो, R1 प्लस R2, और यहाँ सी का फॉर्मूला लिख दो, 2 पाई बड़का R बराबर 2 पाई, R1 कितना दिया बताओ, यहाँ पर दे रखा होगा, डायमीटर 36 है, तो R1 कितना हो जाएगा 18, और R2 कितना हो जाएगा, देखो डायमीटर 20 है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे डाउट है किसी को बताओ, यहाँ पे श्रेया सृष्टि कोई भी। देखो C1 का फॉर्मूला होता है 2 पाई R1, और C2 का होगा 2 पाई R2, 2 पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा R1 प्लस R2, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख रखा है शॉर्ट में, एक लाइन बचाने के लिए। देखो पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो बताओ R कितना आ गया, क्या ये 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है हमसे, रेडियस से पूछा है ना, तो आ तो गया 28 सेंटीमीटर यहाँ पे। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें, बना लोगे, ठीक। इसको देखो जरा, इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 8 में, नीचे वाला मिटा दो ये वाला, तो फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को साफ। देखो जब सरकमफ्रेंस देगा ना, तो दोनों का रेडियस जोड़ देना, वहां से आपका फाइनल रेडियस आ जाएगा। एरिया में तो स्क्वायर करके जोड़ना होता है, फिर उसको अंडर रूट निकालना होता है, लेकिन सरकमफ्रेंस सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। इसको देखिए 8 नंबर को, डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज 14। इस समय इसका मतलब क्या है, 8 नंबर का देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम बना के। 8 नंबर का मतलब है कि सर्कुलर रिंग है, रिंग का शेप कैसा होता है, देखो इस तरह का रिंग होता है, देखो देखो ये आपका रिंग है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अब इसको घुमाते हैं। ये सब क्लास 8 का 7 8 का क्वेश्चन है। देखो ये रिंग है आपका, तो इसमें देखोगे 2 गो रेडियस है, जैसे एक वाला रेडियस हो गया छोटका, और वही हो गया बड़का रेडियस, तो हो गया छोटका आर, ये हो गया बड़ा वाला आर, ये हो गया सेंटर ओ, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, बोला है कि डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस, इसका मतलब क्या है, बड़का आर माइनस छोटका आर, बड़का आर माइनस छोटका आर, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है यहाँ पे देखो ध्यान से 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 14 दे रखा है, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यही आपको गिवन है। बड़का आर माइनस छोटका आर कितना है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको चलो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं, देन द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरकमफ्रेंस, तो बोला है कि आउटर और इनर सरकमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा। देखो बाहर वाले का सरकमफ्रेंस और अंदर वाले का सरकमफ्रेंस का डिफरेंस, सरकमफ्रेंस का भाई बाहर का बाउंड्री और अंदर के बाउंड्री का डिफरेंस कितना होगा, तो हमसे पूछा है 2 पाई बड़का आर माइनस 2 पाई छोटका आर, हमसे पूछ रखा है कितना होगा, ये हमसे पूछा है, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा बड़का आर माइनस छोटका आर, 2 इंटू 22/7 इंटू, बताओ इसका वैल्यू कितना दिया है, देखो तो ये 14 दिया है ना, यहाँ पे रख दो 14 यहाँ पे, इंटू 14, 7 से काटो 2 बार में कट जाएगा, आंसर कितना आएगा बताओ, 88 सेंटीमीटर। तो भले रेडियस ना दिया हो, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस में आर का पावर 1 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आराम से बन जाए, यहाँ सब 88 सेंटीमीटर का आंसर आ चुका है। बताओ कोई डाउट किसी को इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 था पे, इधर देख लो 9, देखो तो 9 नंबर, एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस,
एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस। समझ आ रहा है 9 नंबर? देखो क्या बोल रहा है, चलो यहाँ दिखा देते हैं आप लोगों को। इससे चलिए 9 नंबर, सेक्टर का पेरीमीटर कितना होता है कोई बताएगा? एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस। देखो ये आपका सेक्टर है, एक तरह से एक बनाते हैं यहाँ पे, जैसे है ये आपका एक सेक्टर हो गया। ये आपका एक सेक्टर है जिसका ये है रेडियस, ए है रेडियस और ये है एल और ये है एंगल थीटा। तो बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होगा? तो बोलेंगे 2r प्लस एल होगा। पेरीमीटर लाइट आ गया ऑफ सेक्टर, तो ये होगा आपका 2r प्लस एल, यही होगा। तो बोला है ये जो 2r प्लस एल है ना, बोला है ये जो 2r प्लस एल है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, माने 4 टाइम्स रेडियस के बराबर है। तो बताओ यहाँ से एल का मान 2r आ जाएगा। एल का मान कितना आ गया? 2r। हमसे पूछा है कि इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो देखो एंगल के बारे में कुछ तो दिया नहीं है, तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सेक्टर बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा? दो का फॉर्मूला था इसका, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 एल आर लगा देंगे। ये रिलेशन हमको दे रखा है 1/2, एल का वैल्यू 2r है और r तो अपनी जगह r है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? क्या ये आर स्क्वायर आ जाएगा? देखो तो, अगर r के टर्म्स में लिखा है कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब बोलो सर आर के टर्म में क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन तो दिया है और कुछ थोड़ी दिया है, एल कहीं थोड़ी मेंशन कर रखा है। एल तो हम खुद से माने कि चलो इसका नाम एल रख लेते हैं, आर्क लेंथ। बताइए कोई डाउट यहाँ पे 9 नंबर में? भूख नहीं लगना है किसी को? तो खत्म कर देते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये सभी जी क्वेश्चन दे रखा है। 9 से 10 से लेकर इसको ले लेते हैं। अब भूख लगा तो बताना, तुम लोग छोड़ देंगे अभी, बता देना, बना कर लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनवा देंगे सही रहेगा। 10 नंबर देखो तो एक बार, 9 बजे छोड़ते हैं आप लोग का भी टाइम है 5 मिनट का। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, इसका समझते हो क्या? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दो गो सर्कल है आपस में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस टच कर रहा है। देखो है दो गो सर्कल है, एक ही सर्कल है, और चलो एक छोटा सर्कल लेते हैं इससे थोड़ा, चलो बन जा, देखिएगा ध्यान से। अब इसको हटा देते हैं। देखो बोला दो गो सर्कल आप में टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही है ना, क्या होगा इसको, ऐसे टच करेगा इस तरह से, ऐसे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ऐसे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, टच कैसे करेगा? ऐसे करेगा टच, तो बोला ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन में? सम ऑफ देयर एरिया इज इतना, दोनों का एरिया। तो दोनों का एरिया मतलब क्या हो गया? सिंपल, पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये कितना दे रखा है? देखा 490 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो पाई से पाई गया। दस देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाई 28, बोल रहा है दोनों का सेंटर, इनका सेंटर के बीच का दूरी कितना है? 28 है। देखो यहाँ से आपका हो गया O और ये हो गया O डैश, तो दिया था यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 490 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला था हमने पाई से पाई कट गया,
है ना। तो यहाँ से r1² प्लस r2² कितना आ गया, ये आ गया 490। अब देखो ध्यान से ना, अगर टच कर रहा है यहाँ से, तो मान लो ये आपका r1 है और ये है r2, तो बोला है दोनों के सेंटर के बीच का दूरी, r1 से r2 कितना, देखो तो कितना दे रखा है, देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाई 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि r1 प्लस r2 कितना है, 28 है। ये बोल रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी कितना है, तो बोला है 28 है। 28 है, मतलब यहाँ से एक और दिया है, तो पहला इक्वेशन आपका ये हो गया, ये हो गया पहला इक्वेशन। जगह नहीं कहा, यहाँ पे लिख दे इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, r1 प्लस r2 बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब पहला दूसरा का सॉल्व करके हमको ऐसा लगता क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर डिफरेंस पूछा है, मतलब हमसे पूछा है कि 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 पूछा है। तो 2 पाई r1 माइनस r2 पूछा है, r1 माइनस r2 पूछा है हमसे, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखो एक उपाय है, यहाँ से r1 का वैल्यू यहाँ पर रखो, स्क्वायर करो, क्वाड्रेटिक बना वहां से बना लो, बन जाएगा। आप कोई शॉर्टकट देखो तो लग सकता है यहाँ पे, कोई फॉर्मूला वाला ट्रिक वगैरह जल्दी से बन जाए, ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। अगर दो इक्वेशन 2 से देखें फ्रॉम 2, तो r1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 28 माइनस r2, रखेंगे पहले वाले में, तो 28 माइनस r2 इसका स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर 490। इसी को अब सॉल्व करना होगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 प्लस r2² प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, 28 गुना का 56 हो जाएगा, 56 r2 प्लस r2² इक्वल टू 490। इसका क्या बनाओगे, इसको बना कर लाओगे, बताओ बच्चों, यहाँ से r2 का मान निकाल कर लाओगे, यहाँ से r2 का मान निकाल कर लाइएगा, ये हम निकाल दें, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स r2² माइनस का 56 r2, ये हो जाएगा प्लस का 784 माइनस 490 बराबर 0। यहाँ से 0 निकालना है, समझो कि 2r पर, समझो कैसा है, 2x² है और माइनस का 56x है, ये कितना घटाने पे आएगा, 14 में से 4 में 0 आएगा 0, सॉरी 4 में 0 आएगा 4, 18 में से 9 जाएगा 9 और 6 में 4 जाएगा 2, 294 प्लस का बराबर 0। जैसे 2 कम के कितना हो जाएगा, x² माइनस 28x प्लस 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 बराबर 0। अब इसी को तो सॉल्व करना है, 147 28 7 4 11 12, देखो तो 147 का फैक्टर निकालो कितना आ रहा है, 3 से 3 चौका 12, 3 9 27, फिर 7 से 7 7 49, 7 तरीका 21 और 7 इससे हो जाएगा, x² माइनस 21x माइनस 7x प्लस 147। ये पढ़ रहे हो ना आप लोग क्लास 10 में, लेसन 2 में पढ़ना है इसको, फैक्टराइजेशन। देखो मैंने किया क्या है, इसको गुणा करते हैं और जो आता है उसका फैक्टर निकालते हैं, तो 147 आएगा, 147 का फैक्टर निकालेंगे और चेक करते रहेंगे कि हमको 28 मिल रहा है कि नहीं। तो अभी तो 349 नहीं मिला था, फिर आगे बढ़े, फिर आया 7 और 7, देखो 7 तरीका 21 और फिर 7, 21 और 7 से 28 आ सकता है जोड़कर, लेकिन माइनस है तो दोनों माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 21, अब माइनस 7 लेंगे मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 21 बराबर 0। मैंने R2 की जगह मैंने x रख दिया है ताकि थोड़ा नीचे दूर देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए। तो ये बताओ यहाँ से R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे भाई है क्यों करो, इसमें किसी को डाउट है बताओ तो, नहीं आशा वासा जो भी है श्रेयस हिस्ट्री। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो
एक्स का आंसर दो गो आएगा, एक आएगा 21, एक आएगा 7, आना भी चाहिए दूंगा, दोनों आंसर सही है। मैंने R2 का दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 21, एक आ रहा है 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब देखोगे ना तो दिया था कि R1 प्लस R2 कितना था, 28 था। तो बताओ यहाँ से R1 का भी आंसर कितना आएगा, दो गो नहीं आएगा। जब आपका R2 21 है, बताओ R1 कितना आएगा, क्या R1 आपका 7 आएगा? तबे ना भाई, दोनों को जोड़ने पर 28 होगा। और जब आपका R2 आपका 7 है, तो बताओ R1 कितना आएगा, क्या 21 आएगा? इसको देखो तो सब लोग, क्यों? क्योंकि ऐसा था, ऐसा गिवन था हमको कि R1 प्लस R2 दोनों के सेंटर के बीच का दूरी कितना था, 28 था, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। अब हमसे पूछा क्या, हमसे डिफरेंस पूछा है ये वाला, तो निकाल दे यहाँ से 2 पाई। मान लो R1 है आपका, देखो R1 ज्यादा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि घटाना है ना, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो R1 ले लो आपका कितना, 21, एगो 7 आंसर आया, तो 21 ले लो R1 को, तो R2 7 हो जाएगा, तब ना जोड़ने पर 28 आएगा। तो 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे कितना हो जाएगा, 14, 7, 21, 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14, यहाँ से 88 आ जाएगा आंसर, 88 सेंटीमीटर। बताओ कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। तो क्वालिटी का बहुत बढ़िया यहाँ पे यूज हो गया, देख लो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन बचा है तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, और कल ही आप लोग का मेंसुरेशन का फॉर्मूला हम लिखवा देंगे जो पढ़ना आप लोग। तो यहाँ पे सर्कल आपका पूरा तरह से खत्म हो गया।